हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स लिंक्स चैनल। आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स का डीपीपी नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये कौन से लेक्चर पर बेस्ड है और इसमें जो क्वेश्चंस मैंने डाले हैं वो क्वेश्चंस कहाँ से हैं वो मैं आप लोग को बता देता हूँ ताकि कुछ कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा बच्चों। ये डीपीपी नंबर 5 बेस्ड है आपका लेक्चर नंबर 9, 10 और 11 बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स का। ये सारे लेक्चर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है और डायरेक्ट आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स लेक्चर 9 फिजिक्स लिंक्स। कोई भी टॉपिक या कोई भी चैप्टर अगर सर्च करना हो डायरेक्ट आप यूट्यूब में लिख करके लास्ट में आप लिख दो फिजिक्स लिंक्स, तुरंत वो वीडियो आपको एक्सेस हो जाएगा, आप उसको देख लेंगे और आगे बढ़ेंगे, समय बचेगा। नेक्स्ट, इसमें जो क्वेश्चन है टोटल 17 क्वेश्चन है। जब आप लेक्चर नंबर 10 देखोगे इस चैप्टर का, इसके अंदर लास्ट में मैंने जो है 17 क्वेश्चंस आप लोग को होमवर्क दिए हैं। वो सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो है ना हम लोग डीपीपी नंबर 5 के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया कि टॉपिक इसके अंदर है क्वेश्चंस ऑन डिफरेंशिएशन गिवन एट द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 10। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। कौन से मेथड से इसको बनाना है सवाल को, वो लेक्चर के अंदर मैंने बताया था कि है ना, डिवीजन मेथड, कहीं मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यही मेथड को यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि उस मेथड का प्रैक्टिस हो। ऐसा नहीं कि डिवीजन है तो सर ये मल्टीप्लिकेशन से नहीं बन सकता है क्या? बिल्कुल, सवाल आपका सही है, हम बना सकते हैं, लेकिन सब मल्टीप्लिकेशन से ही बनाएंगे तो फिर हम दूसरा मेथड सीखेंगे कैसे? हर मेथड का हमारा प्रैक्टिस होना चाहिए क्योंकि फिजिक्स के अंदर कभी भी कोई भी मेथड आ जाता है आगे चल करके जब पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल पूछना बिल्कुल सही है, आंसर भी जानना उससे भी ज़्यादा सही है। डिफरेंशिएट, क्या डिफरेंशिएट करना है? e के पावर x डिवाइडेड बाई क्या है, x के पावर 5। मैंने ऐसा क्यों कहा? जैसे देख लो u बटे v टाइप का है। अब अगर हम चाहें तो ये जो डिवीजन टाइप से बना हुआ है इसको मल्टीप्लिकेशन से भी बना सकते हैं। मैं एक बार बता देता हूँ जैसे कैसे। d बटे डी एक्स ऑफ e के पावर x है और ये x के पावर 5 जो है ना ऊपर चला गया तो -5, यानी आप इसको मल्टीप्लिकेशन से आप बना सकते हो, u इंटू वी टाइप से बन सकता है। लेकिन हम प्रैक्टिस किसका कर रहे हैं? इस क्वेश्चन को डिवीजन मेथड से, जो मेथड होगा हम उसी मेथड से बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। तो u बटे वी है, u बटे वी एक बार जरा सा मैं रूल आप लोग को लिख देता हूँ कि क्या है। तो u बाई वी यानी दो फंक्शन अगर हो, न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर लिखा हुआ, कैसे करते हैं? तो जो नीचे v है उसको ऊपर लिख दो, उसके बाद अब v लिखा ही गया तो u को तोड़ दो, तोड़ना मतलब डिफरेंशिएशन, माइनस अब u को निकालो बाहर, v को तोड़ दो, तो v को तोड़ दो, डिवाइडेड बाई जो नीचे है उसका होल स्क्वायर। देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन आता है फिजिक्स के अंदर पूरा सवाल इस तरह से सॉल्व करने का। ठीक, तो चलिए चालू करते हैं। जो नीचे हो उसको किधर लिख देंगे? ऊपर। तो x के पावर 5 लिखा गया, फिर डिफरेंशिएट करेंगे किसको? e के पावर x को, माइनस अब e के पावर x चला गया बाहर और तोड़ेंगे x टू दी पावर 5 को, डिवाइडेड बाई जो नीचे हो उसका होल स्क्वायर कर दो। धन धना धन, करते जाइए करते जाइए करते जाइए, जो जितना सिंप्लीफाई हो सके हम लोग वहाँ तक सिंप्लीफाई करेंगे। ये x के पावर 5 तो ठीक है, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है, माइनस e के पावर x टू द पावर 5, x टू द पावर n, nx टू द पावर n माइनस 1 यानी कि 5x टू द पावर एगो घटा दो, जो भी रहे, डिवाइडेड बाई 5 दूनी 10। ये आ गया मेरा। अब क्या करें? यहाँ e के पावर x, यहाँ के e के पावर x दोनों कॉमन, x टू द पावर 4, यहाँ पर x टू द पावर 5, यानी यहाँ पर भी कॉमन आ सकता है। कितना है? x टू द पावर 4। जो बचेगा सो लिख देंगे, लिखते चले जाइए, है ना। मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर करके बनाते चले जाऊँगा। तो e के पावर x कॉमन आ रहा है, x टू द पावर 4 कॉमन आ रहा है, बचेगा यहाँ पर क्या? एक x बच जाएगा क्योंकि यहाँ 5 था, माइनस यहाँ पर ये दोनों कॉमन आ गया तो यहाँ पर क्या बचेगा? 5 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 10। नेक्स्ट ये देखो x टू द पावर 4 और यहाँ पर x टू द पावर है 10। मल्टीप्लिकेशन में ना तो हम आराम से कर सकते हैं, दो तरीका, या तो यहाँ 4 है 10 यहाँ काट दो तो बोलेंगे 6 बचा, तो x टू द पावर 6 नीचे बचेगा, ऊपर जाके हो जाएगा x टू द पावर माइनस 6। एक और क्या हो सकता है? x के पावर 10 है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? -10, यानी कि 4 माइनस 10 तो ऊपर x के पावर -6। जो इच्छा करे वो लिख लो आज़ाद है, हम लोग को आज़ादी, कुछ भी कर सकते हैं। e के पावर x तो चलिए जो चलिए सही लगे, तो ये ऊपर चला जाएगा तो -10, इसी को यूज़ कर लेते हैं।
बस हो गया e के पावर x, ये आ जाएगा x के पावर कितना -6 i इंटू एक्स के पावर सॉरी x माइनस कितना 5। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ चलते हैं। डिफरेंशिएट 2 के पावर x यानी कि d/dx ऑफ 2 के पावर x डिवाइडेड बाई रूट x। डिवीजन मेथड, तो डिवीजन मेथड से बनाएंगे। तो ये है नीचे, इसको ऊपर लिख दे। सबसे पहले ऊपर लिखा गया डिफरेंशिएशन किसका होगा, तो 2 के पावर x का, माइनस जो अंदर है बाहर आ जाओ, तो इसको निकाल लिए बाहर। भाई जो बाहर था ना जेल के अंदर चले जाओ, तो ये जेल के अंदर चला गया, भागा। क्या है रूट x जो नीचे है उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। बड़ा बढ़िया, बोलते बोलते याद हो जाएगा। जो नीचे उसको छापे, अब जो अंदर गया उसको निकालो बाहर, बाहर जो है उसको कर दो अंदर। ये कितना है रूट x 2 के पावर x यानी a के पावर x। डिफरेंशिएशन क्या होता है a के पावर x log a, तो हो जाएगा 2 के पावर x log 2 माइनस 2 के पावर x। रूट x का अब हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं 1/2 रूट x। जो लेक्चर के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट वो भी लाल कलम से लिखवा देते हैं, तो आप लोग एकदम नोट्स जब बनाते हैं ना तो लाल कलम से उसको बनाइए एकदम ऐसे करके और लिखिए वेरी इंपॉर्टेंट, रिजल्ट के तौर पे उसको यूज करेंगे। रूट x 1/2 रूट x। डिटेल कैसे बना सकते हैं रूट x का, x के पावर हाफ हो जाएगा ये, तो x के पावर n हो गया nx टू द पावर n-1। तो ये है डिवाइडेड बाई क्या है नीचे x, क्योंकि रूट x का होल स्क्वायर हो जाएगा x। अब यहां देखो क्या 2 के पावर x, यहां पर है नीचे क्या 2, तो देखने से नहीं लग रहा ये होगा क्या, तो रफ में जरा करके देखें। तो 2 के पावर x हो नीचे 2 हो, तो यानी कि 2 के पावर 1 है, तो इसको लिख सकते हैं बच्चों कैसे 2 के पावर x, ये 1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, यानी कि हम ये यूज कर सकते हैं। तो पहले जो जो सिंप्लीफाई होते चले जाए उसको आप लिखते चले जाइए। तो 2 के पावर x log 2 माइनस 2 के पावर हो जाएगा x -1 और रूट x आ जाएगा नीचे, भागा क्या है x। अब ऊपर एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं है यानी कि क्या है यहाँ नीचे 1, तो ऊपर एलसीएम कितना आ जाएगा रूट x। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रहे कि यहाँ पर भी बटे कर रहे हैं, तो ये जो बड़ा वाला डिवीजन वो थोड़ा सा बड़ा लाइन रहना चाहिए, ये नहीं कि इतने बड़ा किए हैं और अपने आप में कंफ्यूज हो गए कि किसको क्या किधर डिवीजन करना है। तो सबसे पहले ऊपर हम एलसीएम लेते हैं कितना रूट x, तो ये 1 है तो रूट x मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रूट x मल्टीप्लाई करते हैं। पहले से एक रूट x है 2 के पावर x log 2, कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए है ना, ये रूट x मल्टीप्लाई हो गया माइनस यहाँ तो रूट x है ही, तो डायरेक्ट यही लिखाएगा 2 के पावर कितना x -1, भागा देखिए बड़ा सा क्या है x, बाद में इक्वल टू लगा दीजिए ताकि पता चले ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो नीचे है यहाँ पर वो डायरेक्ट इधर आ जाएगा, पता है जैसे 2/3 अब बटे अगर 5 हो तो इसका क्या मतलब है बटे 5 हो, तो देखिए कैसे डायरेक्ट कह सकते हैं ना 2 बटे आ जाता है 3 × 5। लेकिन अगर आपको दिक्कत लगे ना, मैं जानता हूँ बहुत छोटा चीज़ है लेकिन फिर भी सीखना है, गलती ना हो। अगर आपको दिक्कत लगे कैसे ही नीचे आ गया सर, कोई बात नहीं, सीख लीजिए क्या करेंगे, तो 2/3 भागा ये 5 को आप क्या लिख सकते हो 5/1 यानी कि 5/1। अब डिवीजन 5/1 है, मल्टीप्लाई करेंगे डिवीजन कितना है 5/1 यानी कि 2/3, ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या बन जाएगा 1/5। यानी कि कभी भी अगर नीचे मान लीजिए 5/1 नहीं लिखा, सिर्फ 5 लिखा, एक ही टर्म हो, तो खटाक से ऊपर वाला जो है नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 कितना आ जाएगा 15, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर जो है सो है लिखते हैं। तो ऊपर आ जा रहा है रूट x, सॉरी क्या है ऊपर देखो रूट x मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x × 2 के पावर x log 2 माइनस 2 के पावर x -1 भागा x रूट x, क्या है x रूट x। अब x रूट x क्या होगा, तो हम यहाँ जानते हैं, जो भी आते जाएगा मैं यहाँ बताते जाता हूँ। x रूट x को क्या लिखेंगे बच्चों, x के पावर 1 और x के पावर हाफ, बेस है सेम, पावर जुट जाएगा तो x के पावर क्या आ जाएगा 1 + हाफ, यानी कि x के पावर कितना 2 + 1 3/2। तो हम फाइनल आंसर अगर इसको यहाँ लिखे
तो क्या आंसर आने वाला है, x इंटू 2 के पावर x log 2 माइनस 2 के पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x के पावर कितना आ जाएगा 3/2। फाइनल आंसर। मतलब सिंप्लीफाई करते जाइए, जो कॉमन आ रहा है कॉमन लेते चले जाइए, बस लास्ट में फाइनल लिख दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, d/dx ऑफ e के पावर x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 u/v। जो v है चला गया ऊपर, किसको तोड़ दें, तो सर e के पावर x को तोड़ दीजिए। अब क्या करें, जो अंदर है सो बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ भाई, बाहर आ जाओ। अब किसको अंदर, किसको डालें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। अब इसको तोड़ेंगे, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है उसका होल स्क्वायर। ये आंसर। अभी कहाँ, अभी तो पूरा तोड़ ताड़ करना बाकी है। चेन रूल भी जो है हम लोग पैरेलली आते चला जाएगा, एक एक लाइन में अब करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है छप गया, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होता है माइनस ई के पावर एक्स। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का देखिए क्या, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, तो 2x हो गया, प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो हम लिखेंगे ही नहीं, आदत डालेंगे अब थोड़ा कम कम भी लिखने का। नीचे क्या है, तो नीचे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या है मेरा होल स्क्वायर। क्या यहाँ से कुछ कॉमन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ई के पावर एक्स मेरा आ गया कॉमन, और तो कुछ आएगा नहीं, तो बच क्या रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ई के पावर एक्स तो कॉमन आ ही गया, तो यहाँ पर बचेगा कितना माइनस 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये कुछ हो सकता है क्या, कुछ हो सकता है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, बिल्कुल हो सकता है, दिमाग लगाइए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab टाइप से कोई फॉर्मूला है क्या, अब माइनस 2ab है ना, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर कहीं लिख करके दिखाता हूँ, देखिएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर जरा लिखो, यही आएगा बच्चों। ठीक, कैसे, देखो यहाँ 1 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। सॉल्व करिए, ए स्क्वायर प्लस बी कितना आ जाएगा माइनस 2x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, हेंस यानी कि हम इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर। लिखते चले जाइए ना एक एक करके, इसलिए ऊपर स्लाइड करके लिख रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में नहीं लिख रहा हूँ, ताकि जो है ना पता चलते चला हाँ चले जाए कि उसके नीचे क्या, नहीं तो क्या नेक्स्ट स्लाइड में लिखने के बाद सब चीज़ को उठा कर देखो तो सर ज़्यादा टाइम लग जाता है। e के पावर x ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये फाइनल आंसर आ गया, यही हो गया। क्या आप लोग जब बना रहे थे तो सही आ रहा था, सारे स्टेपिंग्स बताइएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 अभी तक कौन सा है, डिवीजन मेथड ही है हमारे पास। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 u/v, ये चला गया ऊपर, किसको तोड़ें, ये जो बड़ा वाला दिख रहा है बिल्डिंग उसको तोड़ दो, तो इसको तोड़ दो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। अब ये बाहर, ये बाहर। फिजिक्स और मैथ्स में बच्चों जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका ठीक होगा। न्यूमेरिकल्स फिजिक्स के अंदर पता है, मैथमेटिक्स मतलब न्यूमेरिकल, जितना बनाओ, जितना क्वेश्चंस। ये गया बाहर, अब x माइनस 2 आ जाएगा मेरा यहाँ पर, डिवाइडेड बाई जो नीचे है उसका होल स्क्वायर। देखिए x माइनस 2 हो गया, एक ही लाइन में लिखने का कोशिश करिए। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, 3x का क्या होगा सिर्फ 3, क्योंकि पता है dx बटे dx क्या हो जाएगा 1, अकेला कांस्टेंट है 0, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसको तो डिफरेंशिएशन करना है नहीं, तो बाहर रहेगा। हाँ, x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये हो गया 1, माइनस 2 का डिफरेंशिएशन 0, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, और नीचे है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। जब जैसे ही सारा चीज़ ना डिफरेंशिएट होकर के आ गया, उसके बाद तो समझिए जो क्लास 6-7 में जो करते थे ना, वही चीज़ करते रहिए, गुना करते रहिए, एक आध जो भी एक आध 2 लाइन क्या 3-4 लाइन तक गुना करते रहिए। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले देखिए x को 2x के साथ कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर प्लस 3x, पहले इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों के साथ, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जाए 4x, और ये हो जाएगा माइनस 3 दूनी 6।
खोल ही देते हैं ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ तो सिंपल है, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 भागा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ देखिए 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो x वाला तो एक्स स्क्वायर वाला तो लिखा गया, प्लस 3x माइनस 3x, तो ये दोनों तो बाबू साहब उड़ गए, बचा क्या है माइनस 4x, लिख दीजिए माइनस 4x, माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5। हाँ, ये क्या आ रहा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो बस यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, क्रॉस चेक भी कर लीजिए, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा माइनस 4x और कितना आ जाएगा माइनस 5 आंसर। चले नेक्स्ट सवाल पे, बड़ा मजा आ रहा है। बोलिएगा सर आप ही को मजा आ रहा है, हम लोग को नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा होगा, मैं भरोसा कर रहा हूँ कि आ रहा होगा, क्योंकि सब सीखा है तो मजा आता है ना बनाने में। 8 क्वेश्चन पे क्वेश्चन लाओ, और जब तक बनते रहता है तब तक खूब मजा आता है। कहीं बाई चांस बना रहे एक आंसर नहीं मैच किया तो फिर फ्रस्ट्रेशन चालू, अरे यार बन नहीं रहा है, बहुत मुश्किल, ये नहीं है। ऐसा जब लगे ना, तो मान लो आप बना रहे हो, कभी ऐसा लगे यार बन नहीं रहा है, तो 1-2 सवाल हटाओ, हाँ चलो नहीं बन रहा है, जो बन रहा है उसको उठा के बनाते चले जाओ, क्योंकि बनाते बनाते थोड़ा सा एग्जॉस्टमेंट भी तो होता है। तो नेक्स्ट जब आप पढ़ने बैठोगे ना, तो जो मुश्किल लगा तो उसको उठा के पहले देखो, क्योंकि नया जब पढ़ने जैसी बैठते हैं ना फ्रेश माइंड के साथ, तो मुश्किल वाला भी निपट जाएगा। तो ये चीज़ अब प्रैक्टिस करना धीरे धीरे। देखो u बटे भी चला गया ऊपर, तो 1 माइनस साइन एक्स, किसका डिफ्रेंशिएशन करें d बटे डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, हो गया, ये गया ऊपर उसका डिफ्रेंशिएशन। अब उसको निकालेंगे बाहर, उसको निकालिए बाहर 1 प्लस साइन एक्स को, किसको तोड़ेंगे आप 1 माइनस साइन एक्स को, 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई नीचे कौन है 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। लिखते चलते हैं, तो 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, ये क्या है डिफरेंशिएशन चेक करते हैं, 1 का 0, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, माइनस, ये तो कुछ नहीं करना है, तो कुछ नहीं करना है तो कुछ मत करिए, सिर्फ लिख दीजिए 1 का डिफरेंशिएशन 0, लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस तो है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो यहां पर लिख दीजिए कॉस एक्स डिवाइडेड बाई क्या है नीचे 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, करिए, तो 1 इंटू कॉस एक्स कितना हो जाएगा कॉस एक्स, माइनस फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक, अब ये माइनस माइनस कितना होगा प्लस, तो प्लस पहले लिख देते हैं, तो प्लस कॉस एक्स है, वो मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो कॉस एक्स ही आएगा। फिर देखिए माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स तो है, इंटू साइन एक्स तो हो जाएगा प्लस साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। कुछ उड़ेगा कटेगा क्या, तो प्लस साइन एक्स कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, ओम नमः जय स्वाहा हो गया, तो कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स आ रहा है 2 कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, यही हो गया मेरा फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 6 पे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का नहीं होल स्क्वायर नहीं, बस यही है, तो डी बटे डी एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कितना है कॉस एक्स। जो नीचे है उसको ऊपर लिख दो, कौन सा मेथड है, हाँ डिवीजन मेथड ही है, वरना मल्टीप्लिकेशन जैसे आएगा तो ध्यान देंगे। ठीक, तो ये चला गया ऊपर, फिर उसको तोड़ो, तो डी बटे डी एक्स तोड़ो उसको, तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस, अब ये वाला चला जाएगा बाहर जो लिखे हैं, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स गया बाहर। अब किसका डिफरेंशिएशन, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का। मैं देख लूँगा कि कहीं ये दिखाई दे रहा है कि नहीं, क्योंकि बहुत एंड आ गया है, इसको ना मैं इधर कर देता हूँ हल्का सा, बहुत बड़ा बनता है ना सवाल इसीलिए, वाह इतना बड़ा। हाँ, क्या है नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। पता है जैसे ना जब बड़ा जैसे ऐसे लिखा है ना, तो बड़ा जो होता है ना, मतलब सडनली हम लोग 11th में ऐसे पढ़ना चालू किए तो बड़ा डर लगता है, यार इतना बड़ा
डरने की कोई जरूरत ही नहीं, लिखाते रहो, कितना लिखाते हो, कॉपी में जगह तो है, मेरा इतना मोटा कॉपी भरा अब लोग खाली पड़ा हुआ है, पूरा भर देंगे लिखते जाइए लिखते जाइए। हाँ तो ये क्या है, यहाँ कुछ नहीं है, ऊपर करूँ शिफ्ट, हाँ ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स तो ऐसा ही रहेगा। क्या है, डिफरेंशिएशन करते हैं, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का होता है, याद है बताए थे, जहां जहां सी लगा हुआ हो डिफरेंशिएशन वहां माइनस लगा दो, तो कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा ऐसा। मतलब डिफरेंशिएट करें तो इसका आंसर लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे, ठीक, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स तो बाहर है, डिफरेंशिएशन साइन एक्स का कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होता है, सी लगल है माइनस लगा देंगे, यानी कि माइनस साइन एक्स, जहां जहां सी रहे वहां माइनस लगा दो नीचे। तो वो लेक्चर देखा हुआ रहेगा तो फार्मूलाज भी याद है, सारे कुछ याद करा दिए, नहीं तो क्या है फिर पेपर में लिख करके वही चल रहा है बच्चों, दुनिया सदियों परंपरा, पेज में लिखो रटो बैठ करके, बड़ा समस्या है, यादों नहीं होता, भूल भी जाते हैं हम लोग। अब क्या करें, देखिए ये क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यह कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, यानी कि दोनों कहने का मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये 2 बार लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करें, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, या आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए 2 बार लिखा है तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि भाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का ये क्या है, होल स्क्वायर, 2 बार लिखा हुआ, माइनस यहाँ क्या है, यहाँ है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यहाँ है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यानी कि थोड़ा सा अगर देखो एक माइनस अगर यहाँ से बाहर निकाले, कहीं से भी निकालो, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, थोड़ा सा साइन माइनस है ना, पहले साइन बाद में कॉस, ये मुंह से बोलने में थोड़ा सा ठीक लगता है, साइन कॉस टेन, तो चलो इसी को रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरा भी कर सकते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यहाँ से एक माइनस बाहर निकाल लो, जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे ना तो ये वाला क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, ठीक है, तो एक माइनस बाहर निकालें तो ये हो गया प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये भी हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यानी कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स जो है 2 बार है तो इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर नीचे। अब इसको खोलते हैं हम लोग बढ़िया से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है, ये हो जाता है ए स्क्वायर, क्या हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस 2ab यानी 2 साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई नीचे क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या करें, कुछ उड़ेगा क्या, उड़ रहा है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स था एक प्लस, और एक क्या माइनस उड़ गया। अब देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, फिर से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, यानी कि 1 + 1 हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट 2 डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, हो गया सिंप्लीफाइड, है ना आंसर 2 डिवाइड बाई, सही है ना, क्योंकि बाकी चीज तो उड़ गया। चले नेक्स्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 7, e के पावर x प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस लॉग एक्स, तो लिखते हैं d/dx ऑफ क्या है e के पावर x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस लॉग एक्स, किस मेथड से बनाना है, क्या है डिवीजन, ठीक, u/v चालू हो जाते हैं, जो नीचे गया नहीं नीचे है उसको ऊपर लेकर के जाओ, 1 प्लस लॉग एक्स, किसको डिफरेंशिएट करें, e के पावर x प्लस साइन एक्स, साइन एक्स सांसों की ज़रूरत है जैसे, माइनस लगाओ, ये गया बाहर, e के पावर x प्लस साइन एक्स, ये चला गया बाहर, इसको डिफरेंशिएशन यानी कि d/dx ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स भागा नीचे 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, हो गया। अब जिसको जिसको डिफरेंशिएट करने बोलता है उसको हम लोग लिखते जाएंगे, जब जब मैं बोलूँ ना इसका बताइए कि आंसर क्या आएगा, तो आप लोग खटाखट बोला करना, जैसे बोले e के पावर x का क्या होगा, तो जैसे मान लो वीडियो देख रहे हो, अब इतना बार हर जगह पर मैं पूछ रहा हूँ e के पावर x, तो आप तुरंत बोलिए हाँ e के पावर x होता है सर,
भाई समझो कि है ना, सामने को टीचर पढ़ा ही रहा है, अब सच में पढ़ा ही रहे हैं, आवाज़ तो आ ही रहा है, तो बोलते चले जाओ। उससे क्या होगा ना, इतना बार रिकॉल होगा ना चीज़ को। जैसे मैं बोलता हूँ साइन एक्स का क्या होगा, तो आप धड़ाक से बोलो इट कॉस एक्स, है ना, कॉस एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स। आंसर ना आप जवाब देते चले जाओ ताकि लगे यार कितना सारा सवाल में कितने फॉर्मूलेस जो है ना सर पूछते जा रहे हैं। अब देखिए लेक्चर देख करके सारी चीज़ मेरे को याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वीडियो खत्म होते होते इतना बार ये चीज़ हो जाएगा ना कि कोई पूछेगा आपसे धड़ाक से आप बोल दोगे, तो वो प्रैक्टिस डेवलप हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो वो आप मतलब डेवलप करो, इनहेरेंट चीज़ वो बना लो कि मैं बोलता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं ही खुद रिवीजन करते रहूँ। हाँ, ये तो चुपचाप से बाहर जो है सो है। ए के पावर एक्स का बोलिए, ए के पावर एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स हो गया, माइनस ये e के पावर x प्लस साइन एक्स बाहर ही रहेगा। हाँ, 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। log x का 1/x, तो ये 1/x हो गया है। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, क्या बात है, सभी जगह पे गाने फिट है, क्या लग रहा है ना। अब कुछ है क्या, तो हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ 1/x, यानी सबसे पहले तो ऊपर एलसीएम ले लें, और ऊपर एलसीएम लेने के बाद जो है नीचे हम लोग कुछ करें। यही चीज़ है, पता है, यहाँ भी आप लिख रख करके छोड़ दोगे तो आंसर ठीक है, लेकिन क्या थोड़ा सा जितना सिंप्लीफाई हो जाए उतना बढ़िया है। तो भाई हमने एलसीएम ले लिया, क्या चीज़, x, तो यहाँ तो देखिए कुछ है नहीं, तो ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, तो x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स ए के पावर x प्लस कॉस एक्स। क्या कर रहे हैं, यहाँ वो इतना बटे x है, यहाँ इतना बटे 1, एलसीएम लिए x, तो यहाँ 1 है तो ये x मल्टीप्लाई हो गया, माइनस x गया, तो ये कितना रहेगा, सिर्फ e के पावर x प्लस साइन एक्स हो गया। लेकिन बड़का से एक भागा है और उसके नीचे है 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, और इक्वल टू यहाँ मत लगाइएगा नहीं तो खुद कंफ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए मैं बाद में लगाता हूँ बड़ा वाला डिवीज़न के पास। हो गया, अब क्या करें, सिखा चुके, जो यहाँ है वो नीचे मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगा, और ऊपर जो है उसमें कुछ कॉमन आने लायक है तो ठीक है, कुछ कॉमन नहीं आएगा तो नहीं आएगा। हाँ, तो ऊपर ऐसे ही रह जाएगा ना, x 1 प्लस लॉग एक्स ई के पावर x प्लस कॉस एक्स माइनस ए के पावर x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई, ये x नीचे आ जाएगा और ये 1 प्लस लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो बस ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, यही आंसर हो गया एकदम। मेरे ख्याल से सारा पॉइंट तो समझ में आ ही रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी क्या है, डिवीजन मेथड है ना, शायद क्वेश्चन नंबर 9 तक है डिवीजन मेथड। तो d बटे डी एक्स 2 के पावर x कॉट x भागा रूट x, तो ये मेरे ऊपर देखो, अब पहली बार क्या आ रहा है, ऊपर में 2 टर्म आ गया है, तो हम दोनों को उठा करके क्या ले लेंगे, u, और नीचे वाला क्या है, v। तो देखिए क्या है, तो u बटे v, तो v जो है नीचे वो तो ऊपर चला गया। डिफरेंशिएशन किसका करें, पहली बार आ रहा है, यहाँ पर 2 टर्म आ रहा है, 2 टर्म प्लस, अब सॉरी बच्चों क्या है, अभी डिवीजन चल रहा है ना, मैं इसको लेकर के बोला था ना, अभी क्या डिवीजन चल रहा है, तो v ऊपर छप गया, इसको छापे माइनस, अब जो यहाँ है वो चला जाएगा बाहर, तो वो चला गया बच्चों क्या बाहर। किसका डिफरेंशिएशन करें हम, किसका करें, रूट एक्स का, तो रूट एक्स हो गया। देखिए कैसे डिवीजन के अंदर जो है ना मल्टीप्लिकेशन आ जाता है, सीखने वाला बात होगा। जो नीचे रूट एक्स है उसका क्या कर दे, होल स्क्वायर। अब यहां डिफरेंशिएशन देखें तो एक ही टर्म है रूट एक्स, तो रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, आंसर। ये क्या है, यहां पर भाई 2 चीज है, u इंटू वी, यानी कि इसको क्या करें और उसको डिफरेंशिएशन करना है, तो 2 टर्म प्रोडक्ट में है, उसको डिफरेंशिएशन करने का मतलब प्रोडक्ट रूल लगाओ, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करो। ठीक है, तो पता है देखिए, जब डिवीजन लगाते हैं तो बीच में माइनस आता है, लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं u इंटू वी तो बीच में क्या आता है, प्लस। तो लिखते हैं हम लोग, हाँ लिखते हैं, रूट एक्स है, अब बड़ा सा ब्रैकेट दे दिए, लिखिए 2 के पावर x, तो ऐसे डिफरेंशिएशन किसका होगा, कॉट एक्स का। तो देखिए आदत डाल लेंगे ना, कि अभी तो मैं लिख करके बता रहा हूँ, एक पहला आया, लेकिन अगर आगे आता है ना तो डायरेक्ट हम करेंगे कि u इंटू वी क्या करते हैं, एक गया बाहर, दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस, अब दूसरा जाएगा बाहर, पहला का डिफरेंशिएशन,
एडिशन कर देते हैं, जब मल्टीप्लिकेशन में होता है तो यानी बीच में प्लस लग जाएगा। अब क्या करें, कॉट एक्स जाएगा बाहर, किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 2 के पावर x का, तो ये हुआ। तो यही चीज़ है चेन रूल। ये सब जो है ना थोड़ा धीरे धीरे प्रैक्टिस क्या है, मतलब चेन रूल तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा हैबिट डेवलप करना है कि जब मल्टीप्लिकेशन में आए ना तो ऐसा ना लिख करके डायरेक्ट आंसर्स लिखने का कोशिश करिए, ठीक। नंबर्स नहीं कटते हैं, अगर डिस्क्रिप्टिव में आता है स्कूल में तो नंबर्स नहीं कटते हैं। कंपटीशन में तो आप जितना कम लिखोगे उतना फायदेमंद है। तो क्या करें, ये है -2 के पावर x कॉट एक्स, 2 के पावर x कॉट एक्स, और रूट एक्स का आंसर क्या हो जाता है 1/2 रूट एक्स। कुछ है क्या, भागा, बड़ा सा भागा, नीचे क्या है, नीचे है x, रूट एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा x। अब तो रूट एक्स इंटू देखिए क्या है 2 के पावर x कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन, tan कॉट किसी चीज़ का स्क्वायर होता है, किसका, जो उसके साथ रहता है। कॉट एक्स का हो जाएगा कितना, तो मैं ना ब्रैकेट देता हूँ, कॉट एक्स का कितना होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसका जो आंसर आया लिख दिया, प्लस कॉट एक्स हो गया, ब्रैकेट देते चले जाओ तो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया है, गलती नहीं होगा। 2 के पावर x क्या हो जाता है, 2 के पावर x log 2, एकदम कहीं गलती होने का संभावना नहीं होता है अगर ब्रैकेट्स हम यूज़ करते हैं तो। माइनस 2 के पावर, यहाँ देखो बच्चों क्या है 2 के पावर 1 और यहाँ है 2 के पावर x, यानी कि ये ऊपर चला जाएगा तो 2 के पावर x - 1 हम लिख सकते हैं। और ये है कॉट एक्स, नीचे क्या है रूट एक्स, जो जैसे है उसको लिखते चले जाइए। और सबसे नीचे जो बड़ा सा डिवीज़न है वो क्या है, वो है x का, ये इक्वल टू ना हमेशा बाद में ही लिखना चाहिए। अब क्या करें, मल्टीप्लाई करते चले जाइए। तो इसको थोड़ा सा सेटिंग करके अगर लिखे तो देखो बच्चों क्या है, यहाँ पर 2 टू दी पावर x, यहाँ भी 2 के पावर x, यानी 2 के पावर x मेरा आ सकता है क्या चीज़ कॉमन बाहर। और सबसे पहले ऊपर अगर एलसीएम ले, क्योंकि यहाँ के पूरे नीचे है 1 और यहाँ के नीचे है रूट एक्स, यानी कि ऊपर एलसीएम मेरा कितना आ जाएगा रूट एक्स, तो रूट एक्स आएगा, ये रूट एक्स पहले इधर मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेने का कोशिश करते हैं। ऊपर क्या आ रहा है एलसीएम, रूट एक्स आ गया। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं बटे 1 है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक रूट एक्स तो जो ये है वो पहले से क्या है भाई रूट एक्स, मतलब ये पूरा टर्म के अंदर बच्चों रूट एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है जो एलसीएम लिए हैं ऊपर में। तो ये रूट एक्स मल्टीप्लाई हो गया, क्या बच रहा है भाई 2 के पावर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉट एक्स 2 के पावर एक्स लॉग 2। देख ये क्या हुआ, रूट एक्स पूरा मल्टीप्लाई हो गया माइनस रूट एक्स तो ये गया, जो वो है वो उठा कर करके तो वैसा ही छप जाएगा। कॉट एक्स भागा, बड़ा सा भागा, एकदम बड़ा सा दिखना चाहिए कि हाँ इधर से चालू हो रहा है उधर तक खत्म हो रहा है। अब जो ये है वो किधर आ जाएगा नीचे, ठीक। ऊपर में कुछ कॉमन है क्या, ये रूट एक्स तो सबसे पहले हो जाएगा मेरा एक्स, बड़ा जो लिखा रहा बच्चों उसे डरिएगा मत, ये क्या है एक्स है, रूट एक्स ये है 2 के पावर एक्स, क्या है एक बड़ा सा ब्रैकेट है, लिख लेते हैं बढ़िया से 2 के पावर एक्स। देखिए सिस्टमेटिक जो है ना, जैसे एक चीज़ छोटा चीज़ सीखिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ माइनस लगा हुआ नहीं, -2 के पावर एक्स कॉसेक स्क्वायर है, इधर क्या है प्लस। तो आदत डालिए हमेशा जो प्लस वाला है ना उसको पहले लिखो और जो माइनस वाला है उसको क्या लिखो बाद में। कोई रूल नहीं है लेकिन बस थोड़ा सा सहूलियत के लिए अच्छा लगे थोड़ा लिखने में। तो 2 के पावर एक्स लॉग 2 कॉट एक्स, जैसे आप लिखना चाहो ठीक आप लिख सकते हो। तो प्लस वाला पहले लिखा गया माइनस 2 के पावर एक्स कितना है कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया -2 के पावर एक्स -1 कॉट एक्स, थोड़ा सा डिवाइडेड बाई ये नीचे चला आएगा तो x रूट एक्स आ जाएगा। अब हम सीख चुके हैं कि भाई x रूट एक्स कितना होता है x के पावर 3/2, तो आप लिख लीजिए लेकिन अगला लाइन में हटा करके इसको क्या कर लेंगे x के पावर 3/2। तो ये है, कुछ कॉमन आ सकता है क्या, कुछ कॉमन आ सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं बच्चों, ये जो x है आप मल्टीप्लाई करके सारी चीज़ में लिख दो, लेकिन कोई कॉमन ऐसा कुछ है नहीं तो नहीं है तो बस आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। यही मेरा हो जाएगा फाइनल आंसर। जहाँ तक सिंप्लीफाई होते चले जाए
और भी अगर कुछ रहता कॉमन वॉमन लेने के लिए तो हम लोग उसको निकाल करके लिखते। एक चीज़ बस एक स्टेप कर सकते हैं कि यहाँ 2 के पावर x है तो चलो भाई 2 के पावर x भी बाहर निकाल लिए तो चलो ठीक है जो भी है, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी सही है, वो भी अगला लाइन भी लिख सकते हैं तो वो भी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये भी डिवीजन मेथड है, तो d बटे डी एक्स ऑफ e के पावर x साइन एक्स डिवाइडेड बाई कितना है sec x। अब इसको आप ये मत करिएगा अभी कि सर sec x जो है ना तो ये ऊपर चला जाएगा तो cos x हो जाएगा और फिर मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, वो भी कर सकते हैं, वो भी रास्ता सही है, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड कह रहा है मेरे को डिवीजन मेथड, यानी कि cos x को ऊपर ले जा करके ये sec x को ऊपर ले जाके cos x मत करिए क्योंकि हमको डिवीजन यानी कि u बटे v का ही चीज़ सीखना है। तो sec x ऊपर चला गया, किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो d बटे डी एक्स ऑफ e के पावर x साइन एक्स माइनस e के पावर x साइन एक्स गया बाहर, किसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा तो ये कौन है भाई sec x भागा क्या है नीचे sec x, तो sec x का होल स्क्वायर। तो पता है कि टोटल का होल स्क्वायर अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे है इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है टोटल का होल स्क्वायर, यानी कि बीच में आप 2 लिख दो ना तो उसका मीनिंग सेम होता है। नया नया में बड़ी कंफ्यूजन होता है कि यार होल स्क्वायर बीच में है तो इसका क्या मतलब है, लिखे अब देखिए डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, वो पहला बार था इसीलिए हम लोग किए थे, आदत डालिए। u भी है तो एक गया बाहर दूसरा को तोड़ो, यानी e के पावर x गया बाहर, देखिए कैसे लिखेंगे, बोल बोल करके ही जो है ना आदत डालिए लिखने का। e के पावर x गया बाहर, साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कितना cos x, बीच में हो जाएगा प्लस। अब साइन x गया बाहर, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे e के पावर x का, तो उसका आंसर कितना हो जाता है e के पावर x। अब वो चीज़ नहीं करेंगे कि जो है ना बीच में इसका d बटे डी एक्स होता है, फिर ये सब, उससे क्या होता है थोड़ा सा और लेंदी होते चले जाता है, लेकिन नंबर भी नहीं कटता और हम आसानी से ऐसे कर सकते हैं। एक गया बाहर, दूसरा का आंसर लिख दिया क्योंकि डिफरेंशिएट करना है, प्लस क्योंकि अभी आपका मल्टीप्लिकेशन है, फिर दूसरा साइन एक्स गया बाहर, दूसरा का डिफरेंशिएशन बोलिए मन में लिखिए यहाँ पर, माइनस e के पावर x साइन एक्स तो बाहर है, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है खुद और उसके साथ वाला, यानी कि sec x tan x भागा क्या हो जाएगा जो नीचे है, तो हम लोग इसको कैसे लिखें sec स्क्वायर x, क्योंकि उसका मीनिंग वही होता है। अब क्या करें, तो हम देखते हैं अगर ये पूरा एक टर्म है मेरे पास जहाँ की e के पावर x कॉमन यहाँ से आ सकता है तो बाहर निकाल लेते हैं, और यहाँ पर भी पूरा सब मल्टीप्लिकेशन में ही है, तो पहले तो e के पावर x आप बाहर आ जाइए। ठीक है, पहले आप बाहर आ जाइए, तो e के पावर x आ गया बाहर, sec x है, देख रहे e के पावर x हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचेगा cos x प्लस साइन x माइनस, अब यहाँ देखिए e के पावर x sec x है आया हुआ बाहर, और यहाँ के भी है e के पावर x sec x, थोड़ा सा उसको अरेंज करके लिख ले कि e के पावर x sec x थोड़ा सा लिख लो, और क्या बच रहा है मेरा sin x है tan x, थोड़ा सा सेटिंग करके लिख लिए ताकि हमें कॉमन लेने में आसानी हो। नीचे क्या है sec स्क्वायर x। अब देखते हैं कि पहला वाला टर्म में भी ये है, दूसरा वाला टर्म में भी ये है, पूरे कॉमन, तो पूरे कॉमन आ जाएगा e के पावर x sec x आ गया बाहर, यहाँ से भी निकाल लिए यहाँ से भी निकाल लिए, तो सवाल है बड़ा सा ब्रैकेट दे दो, बच क्या रहा है, यहाँ बच रहा है cos x प्लस साइन x, और यहाँ देखिए ये पूरा जो है ना बाहर आ चुका है, पूरा ये वाला बाहर आ चुका है, तो यहाँ तो ये बचा, ये चला गया तो माइनस क्या आएगा साइन x tan x, ये भागा नीचे है sec स्क्वायर x, तो देखो क्या होगा sec x और sec स्क्वायर x, तो एक sec x तो चला गया, तो एक sec x नीचे बचा, तो sec x नीचे है वो ऊपर आकर के क्या बनेगा cos x। ट्रिग्नोमेट्री पूरा पढ़ा हुआ होना चाहिए, cos x 1/sec x है ना, रेसिप्रोकल होता है, तो 1/sec x है तो हम लोग उसको cos x लिख सकते हैं, तो ये जो अकेला sec x बचा है ये चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा कितना cos x, बच क्या रहा है उसमें तो कोई कॉमन आने से रहा, माइनस साइन है, ये इतना माइनस साइन x tan x, तो ये हो जाएगा आंसर मेरा। ठीक है, एक ही है ऊपर जाके cos x।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये देखिए क्या, मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हमको मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सॉल्व करना होगा। तो ठीक है, डिवीजन ही तो मुश्किल होता है, मल्टीप्लिकेशन तो ठीक है। cosec x और ये है क्यूब रूट ऐसे लिखा हुआ, तो ये क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि देखिए क्या है, रूट x का मतलब हम बता चुके हैं x के पावर क्या होता है, हाफ। ठीक, क्यूब रूट ऑफ x अगर लिखा हुआ हो तो मतलब क्या होता है, 1/3। तो जो ये है वो 1/, हो जाएगा 1/। तो ये जो है इसका मतलब कि 1/। तो पहले इसको सेटिंग करते हैं सबसे पहले कि भाई 3√x² होगा क्या? तो बोलें देखो x² जो है वो तो है, क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3, और जब भी ऐसे पावर्स में हो तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मल्टीप्लाई होने का मतलब x के पावर मल्टीप्लाई करिए तो 2 × 1/3 कितना हो जाएगा, 2/3। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं x के पावर 2/3। तो पहले इसको लिखिए कि d/dx क्या है, cosec x, और ये है x के पावर 2/3 हो गया, u × v। तो ये वाला बहुत आसान होता है बच्चों, कैसे? दो ही है और मल्टीप्लिकेशन, एक गया बाहर, दूसरका को तोड़ो, प्लस अब दूसरका को बाहर करो, पहला को तोड़ दो। ये लाइन आदत डाल लीजिए वही चीज़ बोलते रहेंगे। एक गया बाहर, तोड़ दो, तो तोड़ दो भाई, x के पावर कितना हो गया, 2/3, प्लस अब वो चला जाएगा बाहर, पहलुकवा को तोड़ दो, तो d/dx कितना हो जाएगा, cosec x हो गया। लिखते चलते हैं, cosec x ये क्या हो जाएगा, x के पावर n का, तो n जो है x के पावर n-1 प्लस x के पावर 2/3। cosec x का क्या होता है, एक तो खुद, एगो साथ वाला, लेकिन c है तो माइनस लगेगा, तो cosec x कितना हो जाएगा, cot x। sec tan के साथ रहता है, cosec cot के साथ रहता है। क्या आ रहा है बढ़िया से, तो 2/3 बाहर ले लेते हैं x। अच्छा एक और बात बताता हूँ, जब भी कभी ट्रिग्नोमेट्रिकल और अल्जेब्रिकल अगर हो ना, तो कोशिश करिए हमेशा अल्जेब्रिकल को पहले लिखिए, बाद में ट्रिग्नोमेट्रिकल को लिखिए। बोले सर ये कोई रूल है क्या? नहीं, ये आपकी सहूलियत के लिए, ताकि ना, क्योंकि देखिए मैं कितना भी बोलूँ कि ब्रैकेट दो, बच्चे ब्रैकेट नहीं देते हैं, सिली मिस्टेक करके चले आते हैं, नंबर कट जाता है। तो ये विधि का विधान है, परंपरा है, सब ठीक चल रहा है बच्चों बहुत साल से। इसलिए हम चाहते थोड़ा परंपरा बदले। इसको जब आप पहले लिखोगे तो नहीं भी अगर ब्रैकेट अगर दे रहे हो ना तो चल जाएगा गाड़ी, वरना होता क्या है, सिली मिस्टेक मैं क्यों कह रहा हूँ कि ऐसे लिख देते हैं cosec x। देखो कैसे कंफ्यूजन होता है, cosec x x के पावर 2/3। अब बताओ ये गलत, मतलब ब्रैकेट दिए नहीं, अब cosec x, अब आदमी अपने कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे यार ये दोनों मल्टीप्लाई होकर पावर जोड़ दिए, पता चला cosec बेचारा अकेले रो रहा है, और रो कर करके हमको भी रुला देगा, नंबर उड़ जाएगा। इसीलिए अगर आप इसको पहले लिख दोगे, नहीं भी ब्रैकेट दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए अब जो मैंने बोला मैं खुद भी करूंगा ये चीज़, ताकि आपको प्रैक्टिस हो। भाई अलजेब्रिक था ना ये वाला x, हम पहले लिख रहे हैं, कितना आएगा देखिए, 2 - 3 कितना हो जाएगा, -1/3। एलसीएम लीजिए, 2 - 3 -1/3, ये लिख लिए। अब बाद में आप लिख दो cosec x, नहीं दे रहे हैं ब्रैकेट, चलेगा गाड़ी। फिर माइनस x के पावर कितना है, 2/3। छोटा बात है बच्चों, मैं जानता हूँ कि बहुत छोटा बात है, नहीं भी बोलता तो मेरा वीडियो लेंदी नहीं होता, 2 मिनट बचता है कि नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, नुकसान हो लेकिन आप तेज बनिए। अब क्या करें, अब यहाँ से हम, यहाँ तो माइनस पावर प्लस है तो कुछ नहीं कर सकता है कॉमन, लेकिन cosec x दोनों जगह पर है तो उसको कॉमन लीजिए। क्या हो गया भाई, cosec x हो गया कॉमन, तो बच क्या रहा है, तो 2/3 x के पावर -1/3 माइनस cosec x बाहर आया ना, तो x के पावर 2/3 और कितना आ जाएगा, cot x। तो ये हो गया आंसर। जो बाहर आ जाए, जब भी मल्टीप्लिकेशन वाला बनाते जाओ ना, जो कॉमन आए उसको आप कॉमन लेते चले जाइए, लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा, बचेगा जो। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है अब हमारा, 11। d/dx क्या है, a + b cos x और दूसरा है √x u × v। तो ये पूरा u है, बाहर ले लीजिए, तो a + b cos x चला गया बाहर, किसका डिफरेंशिएशन होगा, √x का, प्लस √x चला गया बाहर, किसका डिफरेंशिएशन होगा, a + b cos x का, है ना। एक ही लाइन में लिखने का कोशिश करेंगे, तो a + b cos x, ठीक है। √x का डिफरेंशिएशन
1/2 रूट एक्स प्लस रूट एक्स यहाँ है। ए का डिफरेंशिएशन ए बी सी पी क्यू आर कभी भी यूज अगर होता है तो वो कांस्टेंट होता है, लिखा हुआ नहीं रहेगा, मानना पड़ेगा, ठीक है, वो अंडरस्टूड होता है। ए बी सी डी ई एफ जी और पी क्यू आर ये सब, ठीक। क्या करें, ए कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन तो 0 मत लिखिए। बी कॉस एक्स का, तो भाई बी तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स ऐसे लिख दीजिए, है कि नहीं। और अकेला बी और माइनस साइन एक्स लिखना चाहते हो तो थोड़ा सा ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, तो ऐसे हो गया। अब क्या करें, अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे कि सॉरी यहाँ तो है ही, है ना, ये प्लस है बच्चों बीच में, चलो तो तब तो एलसीएम ही आएगा, है ना। मेरे को लग रहा था कि दोनों एक साथ है, तो एलसीएम में क्या आ रहा है, तो यहाँ है 1/2 रूट एक्स, तो हम बोले भाई 2 रूट एक्स जो है ना वो आ गया मेरा एलसीएम के अंदर। तो ये तो 2 रूट एक्स है, तो डायरेक्ट ये वाला तो उठा करके छापा, ए प्लस बी कितना कॉस एक्स। यहाँ पर देख लो क्या है, माइनस बी रूट एक्स साइन एक्स, ये आप लिख लो, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। क्या है, माइनस बी रूट एक्स साइन एक्स, माइनस बी रूट एक्स साइन एक्स। आप अगला लाइन में कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर तो 2 रूट एक्स हमने एलसीएम लिया, तो ये तो गया, तो ये तो पूरा उठा के छाप दिए। यहाँ नीचे क्या है, ये है 1, तो इससे मल्टीप्लाई हुआ 2 रूट एक्स, उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे 2 रूट एक्स, उधर क्या है बी रूट एक्स साइन एक्स। देखो करते हैं तो क्या आ रहा है, ए प्लस बी कॉस एक्स माइनस 2b रूट एक्स एक्स साइन एक्स। हमेशा अलजेब्रिक वाला जो है पहले लिखने का कोशिश, डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स। और कुछ कॉमन आएगा क्या, तो हाँ एक चीज़ हो सकता है कि ये दोनों से जो है ना हम लोग b निकाल सकते हैं, हालांकि यहाँ पर भी लिख करके रख दोगे तो वो भी आंसर क्या हो जाएगा, सही। लेकिन चलिए दोनों जगह से b हमको कॉमन दिख रहा है, तो b कॉमन ले लिए, क्या बचेगा cos x प्लस b कॉमन ले लेंगे तो सॉरी क्या है बच्चों यहाँ पर माइनस ना, क्या है माइनस, तो b कॉमन लिए cos x माइनस 2x साइन x डिवाइडेड बाई 2 रूट x, तो ये मेरा हो जाएगा आंसर। कोई जरूरी नहीं था, ये भी ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 12, 1 प्लस एक्स और रूट एक्स, कौन सा मेथड है, मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हालांकि इसको और भी तरीका बहुत होता है मैथ में बनाने का। ये भी सवाल उठेगा कि सर इसको हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं पहले ही, तो क्या हुआ, ये हो गया रूट एक्स और प्लस एक्स रूट एक्स, यानी x टू पावर 3/2, तो 2 टर्म हो गया, एडिशन की तरह बना लेंगे, क्या मल्टीप्लिकेशन करेंगे। एकदम आप सही हो, लेकिन पॉइंट वाला बात है ना, जो हम बोले वो करना है। बोले क्यों, ये मेथड का प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक, तो इसीलिए ऐसा है, ताकि मेथड का प्रैक्टिस हो हमारा। तो बेसिक से भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन ये हो गया u इंटू वी, तो एक गया बाहर, दूसर का को तोड़ो, तो दूसर का कौन है मेरा रूट एक्स प्लस, अब रूट एक्स चला गया बाहर, किसको तोड़ेंगे भाई 1 प्लस एक्स को। आंसर 1 प्लस एक्स, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स आंसर होता है, प्लस रूट एक्स तो है, थोड़ा मैं डिस्टेंस में लिखता हूँ वरना दोनों लगता है सटा हुआ ना, हाँ रूट एक्स 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये 1 का 0 और x का हो जाएगा 1। एलसीएम आएगा क्या, बिल्कुल अब दिख रहा है, उस समय ना दोनों में कंफ्यूजन हो रहा था हल्का। तो एलसीएम क्या आ रहा है, 2 रूट एक्स एलसीएम आ गया, तो ये तो गया, तो ऊपर 1 प्लस एक्स, बीच में है प्लस, यहाँ पर क्या है नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो ये मल्टीप्लाई 2 रूट एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 रूट एक्स आई इंटू रूट एक्स। क्या हो रहा है भाई, तो 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स एक्स 2x डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स, तो ये 2x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 3x, यानी कि 1 प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स। खट 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 बोलेगा सर ये पूरा मैथमेटिक्स है, काहे का फिजिक्स, इसमें तो फिजिक्स दिख ही नहीं रहा है, बिल्कुल दिख नहीं रहा है, ये दिखेगा आगे चल करके हम लोग का, ठीक। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास है 2 टर्म इस तरह से दिया हुआ, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 और एक है मेरा x माइनस 3, लिखते हैं मल्टीप्लीकेशन ही है, क्या है
2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। u ये पूरा ले लेंगे क्या चाहिए ब्रैकेट में u, और दूसरा जो ब्रैकेट है वो है क्या है v। तो पहला गया बाहर, तो 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 गया बाहर। किसका डिफरेंशिएशन? अब तो हैबिट हो गया, पता मैं तो लिख रहा हूं ऐसे, डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते थे। कैसे? ये गया बाहर, इसका डिफरेंशिएशन, तो डायरेक्ट आंसर लिख दिए, प्लस अब ये गया बाहर, इसका डिफरेंशिएशन। पता चला एक ही लाइन में जो लिखा गया सो आंसर ही हो गया। उसके बाद सिर्फ अरेंजमेंट मतलब बचा। कोशिश करिएगा कि आप लोग डायरेक्ट आंसर्स का भी प्रैक्टिस करिए, ये लाइन ना लिखने का कोशिश करिए ताकि थोड़ा और तेज बनिए। प्लस अब ये जाएगा बाहर, तो x माइनस 3 गया बाहर। किसका डिफरेंशिएशन? ये जो दिख रहा है क्या है भाई, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 का। लिखिए 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1। हाँ, x का डिफरेंशिएशन 1, 3 का कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, हटा दो। प्लस ये क्या है, x माइनस 3। हाँ 2 तो ठीक है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, और 2 2 जा क्या हो जाएगा 4x। मतलब जो 2x आया उसको 2 से आप मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 4x। प्लस 5x का हो जाएगा 5, क्योंकि dx बटे dx 1 का 0 मत लिखिए। अब क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ गया। तो इतना ये तो ठीक है, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1। यहाँ पर पूरा मल्टीप्लाई, तो x को इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4x। फिर ये वाला इसके साथ गया तो प्लस 5x, फिर ये वाला तो माइनस 4 दिया 12x, और ये माइनस 5 दिया 15। x स्क्वायर कहाँ है, यहाँ और यहाँ, तो ये हो जाएगा 4 2 6x स्क्वायर, और कुछ है क्या, देखिएगा 5x प्लस 5x कितना हो जाएगा 10x। 10 में से 12 गया माइनस 2x, तो ये माइनस 2x हो गया। और क्या है, माइनस 15 और माइनस 1, यानी कि माइनस कितना हो गया 16। अब कुछ कॉमन आ सकता है क्या, बिल्कुल 2 हम लोग यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 2 3 जाए 2 हो जाएगा इतना, 2 8 16। ठीक है, 2 2 3 6 माइनस, तो ये फाइनल आंसर आ गया। जब तक सिंप्लीफाई होते चले जाए, सिंप्लीफाई करते चले जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 ओवर हो गया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 के पास। d बटे डी एक्स कौन सा मेथड है, मल्टीप्लीकेशन, सही है। x के पावर माइनस 9 इंटू है 10x। क्या करें, एक बाहर, तो ये चला गया बाहर, डिफरेंशिएशन है 10x का, तो 10x का प्लस, अब 10x गया बाहर, किसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, x के पावर माइनस 9 का। नहीं लग रहा है कि डिवीजन जब हो गया मल्टीप्लीकेशन तो थोड़ा ज़्यादा आसान लग रहा है। तो ये x के पावर माइनस 9 10x का, किसी चीज़ का स्क्वायर होता है जिसके साथ रहता है, कौन रहता है इसके साथ भाई, सेक, तो सेक स्क्वायर x प्लस 10x हो गया इधर, ये x के पावर n, तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, यानी कि ये आ जाएगा x के पावर माइनस 10, यानी ऊपर नीचे आ जाएगा तो x के पावर 10। तो हम यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं, यही इसी लाइन से कहीं कुछ पहले अरेंज करके लिख ले। x के पावर माइनस 9 सेक स्क्वायर x, ये है माइनस 9 10x, अलजेब्रिक है ना, तो उसको जरा पहले लिख ले, x के पावर माइनस 10। देखिए माइनस 9 x के पावर माइनस 10, और ये कितना है 10x। अब ठीक लग रहा है, क्या कॉमन ले ले, तो x के पावर जो माइनस 10 है, इसका मतलब क्या है ये भाई, क्या है यहाँ, यानी कि x के पावर माइनस 9 इंटू एक्स के पावर माइनस 1, तो इसको हम लोग x के पावर 10 लिख सकते हैं। तो मतलब क्यों, ताकि बेस सेम है तो पावर एडेड, यानी कि ठीक है। तो जहाँ सॉरी कितना बच्चों माइनस 10, तो जब माइनस 10 है इसका मतलब माइनस 9 माइनस 1, माइनस 10 है इसका मतलब माइनस 9 माइनस 1 है, माइनस 9 यहाँ भी है भाई, कॉमन ले लो। तो क्या करें, x के पावर माइनस 9 कॉमन, यहाँ पर बचा सेक स्क्वायर x, ठीक है। यहाँ से माइनस 9 हमने निकाल लिया है, तो क्या बचेगा, माइनस 1 कॉमन बचेगा, और ये क्या हो गया 10x। तो बस यही रहने दीजिए, यही आंसर हो गया, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा हो चुका है। टोटल बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 तक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के पास। डी बटे डी एक्स, एक्स के पावर n और इंटू कॉट एक्स। अब तो लिखते चलते हैं, अब कोशिश करता हूं एक ही लाइन में लिखने का, ठीक। x के पावर ये गया बाहर, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन, हाँ उतना किए हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं थोड़ा सा तेज बनाऊं।
कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, c है तो माइनस कॉट एक्स, टेन कॉट किसी चीज का स्क्वायर होता है, टेन सेक स्क्वायर, तो कॉट कितना हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, प्लस कॉट एक्स अब चला जाएगा बाहर, किसका डिफरेंशिएशन, x के पावर n का, ये होता है nx टू द पावर n माइनस 1, हो गया एक लाइन में। अब देखिए यहाँ x के पावर n है, यहाँ x के पावर n माइनस 1 है, यानी ये कम है और ये वाला क्या है ज़्यादा, यानी कि कैसे कह सकते हैं कि x के पावर 4 एक जगह पे है और x के पावर 5 है, एक जगह कम है और एक जगह ज़्यादा है, कि इसका मतलब है कि भाई यहाँ पर भी x टू द पावर 4 है, तो जो कम वाला रहे ना वो कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ ये कम है ये ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं दोनों जगह में मेरा x के पावर n माइनस 1 जो है ना क्या आ गया पता है, कॉमन, जो कम है, मतलब इसको समझ लीजिए 4 है, यह है 5, तो भाई x के पावर 4 अगर कॉमन ले लिए तो यहाँ पर एक x तो बचेगा, इसको भी मैं बता ही देता हूँ नहीं तो कन्फ्यूजन ना हो। देखिए x के पावर n को हम लोग लिख सकते हैं x के पावर n माइनस 1 और x के पावर 1, देखिए कैसे जोड़ करके देखिए, तो n माइनस 1 प्लस 1 कट के ये आ जाए, एक कम और एक x, तो जहाँ x के पावर n है उसका मतलब है वो कम वाला और एक है, तो कम वाला हमने ले लिया बाहर, तो एक x यहाँ पर बच जाएगा, तो क्या आएगा माइनस x कॉसेक स्क्वायर एक्स, सही है। तो सिर्फ हम कम वाला लिए तो एक x बचा, कॉसेक स्क्वायर एक्स आ गया, यहाँ से टोटल क्या कॉमन आया, सिर्फ x टू द पावर n माइनस 1, तो हम लोग लिख सकते हैं कि प्लस n कॉट एक्स हो गया, यही मेरा क्या हो गया आंसर। ये देखिए डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है, डी बटे डी एक्स लिखने की जरूरत यहाँ नहीं है मेरे को, डायरेक्ट मैंने आंसर लिखा। तो क्वेश्चन नंबर हो गया बच्चों 15। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं जरा, ये क्या है भाई बेसिक कॉन्सेप्ट, तो बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ कि ना मल्टीप्लीकेशन का यूज करना है और ना डिवीजन का यूज करना है, तो देखते हैं। अच्छा बेसिक का मतलब क्या हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, थोड़ा सा बेसिक का भी जो है ना मेरा थोड़ा सा क्लियर हो कैसे सॉल्व करना है। बेसिक का मतलब अभी u बटे v सब नहीं, तो पहले आप मल्टीप्लाई कर दो पूरा, इसको पहले पूरा सॉल्व करते चले जाओ, पहले उसी को सॉल्व करो, ठीक। क्या सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया एक्स क्यूब, इसके साथ माइनस 2x स्क्वायर ना, मल्टीप्लाई किए, प्लस 1 इंटू एक्स एक्स हो गया और माइनस कितना 2 भागा क्या है एक्स स्क्वायर, इसी को कहते हैं बेसिक, कि अभी हम कुछ लगा ही नहीं रहे हैं, ना मल्टीप्लीकेशन ना डिवीजन। फिर डी बटे डी एक्स, एक्स क्यूब, ये तो पूरा देख लो अलग अलग टर्म ही हो गया, 3 2 1 यानी अलग अलग टर्म हो गया, तो भाई इसको सारे टर्म से हम क्या कर सकते हैं डिवाइड, तो इसको जब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो देख लो क्या बचेगा मेरा x, ऊपर 3 नीचे 2, तो काटेंगे तो एक x बचा, माइनस इसके साथ डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर चला गया तो 2, इसके साथ डिवाइड करेंगे तो एक x जाएगा तो 1 बटे x बचेगा, उसके साथ डिवाइड करेंगे तो 2 बटे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी क्या हुआ सारे अलग अलग टर्म्स में हो गए। अब इसका कर दीजिए, इसका कर दीजिए, इसका कर दीजिए, इसका कर दीजिए, सारे का डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो हम क्या करते हैं थोड़ा सा ना एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लेते हैं बच्चों। फॉर्मेट क्या देखिएगा, ये जो 1 बटे एक्स है ना इसको लिख लीजिए एक्स के पावर माइनस 1, माइनस 2 इसको लिख लीजिए एक्स के पावर माइनस 2। क्यों लिखे, क्योंकि पता है एक्स के पावर n फॉर्मेट में आ गया तो मेरा आंसर लिखना आसान हो जाता है। तो ये है बेसिक मेथड। अब इसको कोई भी डिफरेंशिएट कर सकता है। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, 2 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। अच्छा x के पावर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन तो बोलेंगे n x के पावर n माइनस 1, n कितना है n, x के पावर n माइनस 1। क्या कर रहे हैं पता है, इसका डिफरेंशिएशन इसका सारे का आंसर्स लिखते चले जा रहे हैं। फिर माइनस 2 तो कांस्टेंट, x के पावर माइनस 2 का क्या हो जाएगा तो n x के पावर n माइनस 1। अब आराम से अरेंज करके लिखते हैं, ये तो गया तो ये आ जाएगा देखिए -1 x के पावर -2, तो नीचे आ जाएगा, क्या कर देंगे हम लोग थोड़ा अरेंज कर करके लिखते बढ़िया से, -1 बटे क्या हो जाएगा x के पावर 2। फिर माइनस 2 2 जा 4, x के पावर -3 नीचे लिख लेते हैं x के पावर +3, ये मेरा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर है ना 16 था ये। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के पास। फिर से कैसा है बेसिक मेथड। क्या है बेसिक मेथड भाई, ऐसा ही कुछ करना, ना डिवीजन ना मल्टीप्लिकेशन। तो क्या करें, यहाँ 2 टर्म, पहले इसमें डिवाइड करो फिर उसमें डिवाइड करो, पहले सिंपल डिवीजन मतलब डिवीजन रूल नहीं,
बेसिक इसको बोल रहे हैं बच्चों, बेसिक। तो भाई सबसे पहले x/2√x इधर आ गया, जो नीचे है वो इसमें दोनों में डिवाइड जाएगा, 4 यहाँ भी डिवाइड चला गया। क्या करें, d/dx, ये देखिए ऊपर है x, तो इसको जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा, √x, क्योंकि 2√x ऊपर है, यानी कि √x/2 माइनस 2 जाए 4, क्या आ रहा है ये 2/√x। हुआ क्या, दो डिवीजन मतलब दो पार्ट्स में आ गया। अब आराम से पहले इसका फिर उसका कर लो। तो थोड़ा सा सेटिंग कर लेते हैं, कैसे सेटिंग करें, तो बोले भाई ये तो √x/2 इसका डिफरेंशिएशन माइनस d/dx ऑफ 2 तो ऊपर है, √x से नीचे यानी x⁻½ ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा x⁻⁻½ अब लिख लेते हैं, देखिए 1/2 जो है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट आ जाएगा किधर बाहर, ठीक। √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2√x, 1/2√x माइनस 2 आ गया बाहर, x⁻⁻½ का, तो बोलेंगे x⁻n यानी कि nx⁻n-1 लिख लीजिए। 2 जा 4, 1/4√x, क्या रहा, 2 जा 4, 1/4√x माइनस माइनस प्लस 2 चला गया तो ये हो गया प्लस x⁻, बच्चों देखिए कितना आ रहा है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, -1 -2 -3/2। आगे एक लाइन में और सिंप्लीफाई करके हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ तक भी लिखोगे तो आंसर है, लेकिन थोड़ा पॉजिटिव में लिख दे जरा, तो 1 क्या आ जाएगा, x⁻3/2, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। नीचे आकर के लिखते, ठीक है। तो 2 जा 4 और माइनस माइनस प्लस x⁻ कितना, -3/2 फाइनल आंसर। तो ये रहा पूरा जो है, ठीक है, डिटेल। तो क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों पूरा ओवर हो गया। तो उम्मीद है कि थोड़ा धीरे धीरे प्रैक्टिस हुआ होगा और भी क्वेश्चन से, तो जो क्वेश्चन जैसे बन भी रहा है, लेकिन कोशिश करिए कि एक बार और बनाए, 2 बार बनाए, क्यों, ताकि हाथ जो है ना थोड़ा सा स्पीड अप हो, जल्दी 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 दन 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 दन, एक बाहर निकला दूसरा का किए, फिर दूसरा बाहर निकला पहला का किए, बोलते चले गए दन 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 दन, और कोशिश करिए कि कितना कम समय में बना सकते हैं, ठीक। अब मैं बच्चों अगर कुछ ही सेकंड में दन 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 करते चले जाऊं तो पता चला मैं रिवीजन कर लिया, आप लोग को समझे में नहीं आ रहा है, ठीक। मैं स्लो कर रहा हूं आपको तेज बनाने के लिए, ठीक। आप प्रैक्टिस करो कि जो सर बोलते हैं ना, एक गया बाहर दूसरा का को तोड़ो, दूसरा का गया बाहर पहला का तोड़ो, ये सब प्रैक्टिस करते चले जाए, ठीक है, जिससे कि जब फिजिक्स में आएगा ना तो दन 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 काम करेगा, हर एक छोटा छोटा चीज़ काम करेगा, ठीक। तो अच्छे से लेक्चर्स और डीपीपी दोनों पैरेलली सॉल्व करते चले जाइए और बहुत तेज बनिए, जो टारगेट दिमाग में मैंने सेट किया, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।